क्या हाल चाल भाई लोग। जय श्री राम सबको यारो। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मैं अपनी डार्लिंग का ओनरशिप रिव्यू। मेरे को ये बाइक परचेज़ करे हो गए हैं 4 मंथ्स एंड 14 डेज़ एग्जैक्ट। तो यार इसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें पसंद आई, क्या क्या चीज़ों में मेरे को दिक्कत आई, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। पर उससे पहले मैं तुमसे यार माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरा व्लॉग आ रहा है थोड़ा सा लेट। 2 हफ्ते हो गए हैं मेरे को लास्ट व्लॉग अपलोड करे। तो यार अब नया व्लॉग आ रहा है भाई, गिला शिकवा मत रखना मुझसे। व्लॉग पूरा देख कर जाना। कोई भी टिप्स एंड सजेशंस हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई लोग मैं सबसे पहले इस पर शुरू करना चाहूँगा यार। ये 2024 मॉडल मैंने लिया था 3 फरवरी 2025 में। और मैंने क्यों लिया 2024 मॉडल, मैंने वेट क्यों नहीं किया न्यू मॉडल के लिए 2025 के लिए। तो यार उसका रीज़न ये था, जब मैं ये बाइक लेने गया था तब न्यू मॉडल पे कोई भी अपडेट्स नहीं थी डीलरशिप्स के पास, कंपनी के पास भी कोई अपडेट्स नहीं थी। उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि यार जो नया मॉडल आएगा वो सितंबर से पहले नहीं आने वाला, तो 2024 मॉडल अभी चलेगा 7-8 महीने। बट अब लॉन्च हो गया है नया मॉडल, तो यार किसी को दोष नहीं दे सकते। बट कोई इशू नहीं है, मेरे को ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव दिस बाइक अ लॉट, इट्स एन अमेजिंग बीस्ट। और मेरे पास इसके लिए बहुत प्यारा रिव्यू है, कोई मेरे को इससे गिले शिकवे नहीं। आई लव दिस बाइक। तो यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को ये बाइक कितने की पड़ी और उस टाइम पे क्या प्राइस पॉइंट था। उस टाइम पे इसका प्राइस पॉइंट था 10.8 लाख रुपीज़ इन दिल्ली ऑन रोड, और मेरे को ये पड़ी थी 10.4 लाख रुपीज़ की। 40,000 का उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था जब मैंने ये बाइक ली। और अब जो नई बाइक आ रही है 2025 मॉडल, वो आ रही है 11.2 लाख रुपीज़ ऑन रोड, अबाउट 30,000 रुपये के आसपास प्राइस हाइक हुआ है। जिसके अंदर यार 2 मेन फीचर्स हैं, दैट इज़ क्रूज़ कंट्रोल एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। तुमने यार अगर कोई भी रिव्यू उठाकर देखा हो 2024 या उससे पुराना Z900 का मॉडल का, तो सब ने एक ही चीज़ बोली है यार, इस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक सिर्फ क्विक शिफ्टर को लैक करती है, और कंपनी ने अब वो भी दे दिया, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। तो यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने जब ये बाइक ली थी इस पर मैंने क्या क्या खर्चा ऊपर किया। तो यार सबसे पहले शोरूम से निकलने से पहले मैंने इस पे लगवाया था एक रेडिएटर ग्रिल, जो कावासाकी के शोरूम से ही मैंने बाय करी थी, जिसका प्राइस अराउंड था 10,000 रुपये। और वो लगाना क्यों इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको बाहर से क्यों नहीं लगवाया और शोरूम से क्यों लगवा कर मैं निकला, तो उसका रीज़न ये है यार, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं रोड पे वो आगे वाला टायर बहुत तेज़ी से पीछे फेंकता है और रेडिएटर पे जाकर लगता है, तो उससे यार थोड़ा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, बिकॉज मेरी लाइफ की पहली सुपर बाइक थी। आई हैड टू टेक दिस प्रिकॉशन। तो मैंने ये लगवाया था सबसे पहले, रेडिएटर ग्रिल मैं लगवा के निकला था। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे मैंने इस पर करवाई थी फुल बॉडी पीपीएफ। पीपीएफ का मेरे को क्या प्राइस पड़ा था, वो था अराउंड 25,000 रुपीज़, और ये मैंने करवाई थी डिटेलिंग डेविल से ड्रैगन पीपीएफ। ड्रैगन पीपीएफ यार सिर्फ डिटेलिंग डेविल्स करते हैं, और उसका रीज़न ये था, ये सेल्फ हीलिंग वाली होती है। अगर इस पर कहीं पर स्क्रैच वगैरह आ जाता है या कुछ लग जाता है तो वो सेल्फ हील हो जाती है ओवर द टाइम। मेरे को यार एज सच कोई इससे इशू नहीं आया। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस पीपीएफ। बट हाँ, 2 जगह से चिप ऑफ हो रही है। आगे जो ये वाला पैनल है, दिस पैनल, इधर से ये चिप ऑफ हो रही है, तो ये मेरे को दोबारा करवाना पड़ेगा, और वो मेरे को दोबारा कर देंगे क्योंकि ये 7 ईयर्स वारंटी में होती है। कहीं से भी चिप ऑफ होती है, कहीं से भी कोई इशू आता है, तो वो दोबारा इसको री पीपीएफ कर देंगे, वो स्पेसिफिक पार्ट। ठीक है। उसके अलावा मैंने इस पर क्या क्या लगवाया, सबसे पहले मैंने इस पर लगवाए थे फ्रेम स्लाइडर्स प्यूक प्रो के। तो यार प्यूक प्रो के मैंने ये ओरिजिनल फ्रेम स्लाइडर्स लगवाए थे, मैं कॉपी के लिए नहीं गया था। उसका रीज़न ये था, मेरे को लगता है यार अगर भगवान ना करे कभी क्रैश होती है मेरी बाइक, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा, जो चीज़ बाइक की बॉडी को बचाएगी, वो होंगे इसके फ्रेम स्लाइडर्स, जिसको क्रैश गार्ड्स भी बोलते हैं। तो यार ये मेरे को अराउंड पड़े थे 17,000 रुपीज़ के, 17.5 के, मेरे को एग्जैक्ट रेट नहीं याद, 17,000 जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद यार मैंने लगवाए थे इस पे जीबी रेसन का इंजन गार्ड। अब इंजन गार्ड जो है 3 पार्ट्स में आता है, एक पार्ट इस साइड लगता है, 2 पार्ट राइट साइड पे लगते हैं। ठीक है। तो यार ये जो मैंने लगवाया था, ये मैंने लगवाया था अराउंड 4,500 रुपीज़ का, और ये मैंने लगवाया था यार फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल में फ़र्क क्या है, फर्स्ट कॉपी का जो मटेरियल होता है वो आता है मिक्स मटेरियल, जिसमें नायलॉन ही बोलते हैं, नायलॉन प्लस मेटल आई थिंक मिक्स होता है। तो यार अब तुम पूछोगे कि मैंने फ्रेम स्लाइडर्स ओरिजिनल क्यों लिए और इंजन गार्ड मैंने फर्स्ट कॉपी क्यों लगवाया। उसका रीज़न ये था यार, इम्पैक्ट पे जब फ्रेम स्लाइडर्स आएंगे इन यूज़, तो आई थिंक इम्पैक्ट इंजन गार्ड तक नहीं आएगा, इंजन तक। बाकी इंजन गार्ड चाहे ओरिजिनल हो चाहे फर्स्ट कॉपी हो, वो एक ही क्रैश झेलता है,
तो मेरे को लगा यार पैसे वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। जो मेन रीज़न था इंजन गार्ड लगवाने का वो ये था कि अगर खड़ी बाइक पे कभी स्क्रैच लग जाता है या कोई पत्थर उड़कर आता है तो सिर्फ टू प्रोटेक्ट द इंजन फ्रॉम स्क्रैचेस एंड पेंट चिप ऑफ, मैंने इसीलिए इंजन गार्ड लगवाया। थर्ड एक्सेसरी जो मैंने इस पर लगवाई थी वो था इसका सीट काउल। सीट काउल का यार कोई देखो ऐसा बेनिफिट नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लुक। बाइक देखने में अच्छी लगती है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दिल की संतुष्टि है। तो यार ये मेरे को पड़ा था सेम रेट 4500 रुपीज़। ओके है, थोड़ा सा यार हल्का प्लास्टिक लगता है, सारे सेम ही क्वालिटी के आते हैं, तो ये मैंने इसी के साथ लगवाया था। इसके तीनों एक्सेसरीज हो गई हैं। मैंने पीछे जहाँ पर मेरा पैडलॉक स्टैंड लगा है, पैडलॉक स्टैंड के लिए मैंने इस पर लगवाए थे स्पूल्स का मेरे को रेट पड़ा था अबाउट 1000 रुपीज़, विच इज़ ओके। 1000 से लेकर 5000 तक का रेंज था इस पर। 1000 रुपीज़ वॉज अ गुड चॉइस, क्योंकि इसका एज सच कोई और यूज़ नहीं है, सिर्फ पैडलॉक स्टैंड पर ही खड़ी होनी है, तो आप कोई भी लगवा सकते हैं। पैडलॉक स्टैंड मैंने अपना बाइक के लिए लिया था फॉर चेन मेंटेनेंस, और ये मेरे को पड़ा था अबाउट 2000 रुपीज़, और ये मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से। चेन मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ यार, जो अब ये वाले मॉडल में और नेक्स्ट मॉडल में 2025 मॉडल में जो मेन डिफरेंस आ रहा है, जो लुक्स का डिफरेंस है, तो मैं वो दिखाते हैं आगे। सबसे पहले इस पे आता है मेन डिफरेंस जो है हेडलाइट का। दिस इज़ द ओजी हेडलाइट जो पुरानी जीनोसों में आती हैं, और मेरे को जो बहुत ज़्यादा पसंद भी है। अब जो नई वाली आ रही है वो थोड़ी बहुत सिमिलर है टू Z1000। अब आपको पीछे दिखाते हैं यार, जो इसकी ओरिजिनल टेल टाइडी की लुक है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और टेल जो हेडलाइट है दिस वन, ये जो Z बनता है इसका, ये देखिए ये Z पे, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो नई वाली आ रही है उस पर डब्ल्यू शेप की हेडलाइट होती है पीछे, टेल लाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। मेरे को यार नए वाले के लुक्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए जितने मेरे को उसके फीचर्स पसंद आए हैं। फीचर्स आर टॉप नॉच, मेरे को लुक्स उतने नहीं पसंद है टू बी ऑनेस्ट। बाकी यार इस बाइक पे मेरे को कोई इशू नहीं है, दिस बाइक इज़ एन एब्सोल्यूट बीस्ट। अब बात कर ले अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो यार इस बाइक का इंजन है 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर 948 सीसी का इंजन आता है, और ये जो पावर प्रोड्यूस करती है वो है 122 bhp एट 9500 rpm और 98.6 Nm ऑफ टॉर्क एट 7700 rpm। और जो अब 2025 मॉडल आ रहा है उसमें बस एक छोटा सा चेंज है, इसका हो गया टॉर्क थोड़ा सा कम, वो है 1.2 Nm ऑफ टॉर्क का डिफरेंस। इस पे 98.6 है, नई वाली पे 97.4 है। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है, इंजन में एग्जैक्टली सेम इंजन है। तो अब मैं आपको यार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। मेरे को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। जो 2025 मॉडल है उसके अंदर TFT डिस्प्ले भी चेंज करी है। चलो भाई अब तो मैं दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। और साथ में मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार इसका साउंड नोट भी एक बार सुना देता हूँ। मैंने इस पर लगवा रखा है फुल सिस्टम एरो। तो यार इस पे मैंने जो एरो लगवा रखा है ये है टाइटेनियम स्लिप ऑन, और आगे मैंने इस पे लगवा रखा है स्टेनलेस स्टील के हेडर्स। तो अब यार तुम्हें दिखाते हैं यार इसके अंदर मोड्स हैं। यहाँ पर ये देखिए मोड्स दिखाता है। इसके अंदर यार 4 मोड्स आते हैं, एक रोड मोड, आगे स्पोर्ट मोड, और पीछे जाके रेन मोड एंड राइडर मोड। इन मोड्स में फ़र्क क्या है? इन मोड्स में यार मेनली जो फ़र्क है वो आता है पावर का और ट्रैक्शन कंट्रोल का। स्पोर्ट मोड पे सबसे ज़्यादा पावर होती है, दैट इज़ हाई पावर, और ट्रैक्शन कंट्रोल उस पर होता है 1 पे। उसके अलावा जो रेन मोड होता है उस पर होती है लो पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल होता है 3 पे। रोड मोड इज़ बैलेंस्ड, हाई पावर एंड 2 पे ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। और राइडर मोड में इट्स एडजस्टेबल, आप पावर हाई या लो कर सकते हो और ट्रैक्शन कंट्रोल के 3 लेवल एडजस्ट कर सकते हो। मेरे को यार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा, बहुत ज़्यादा क्लीन लगा, देखने में कोई इशू नहीं है, कोई लैग नहीं है, कोई डिले नहीं है। और 2025 का टू बी ऑनेस्ट देखो मेरे को आइडिया भी नहीं है। उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा बड़ा है, फीचर्स मोर और लेस सेम है। हाँ जी, तो भाई लोग मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आते हैं यार इसकी टॉप स्पीड पे क्या कंपनी क्लेम करती है। कंपनी क्लेम करती है टू बी लाइक 240 से 250 तक,
बहुत सारे पेजेस पे 240 है, बहुत सारे पेजेस पे 245 है, 250 तक लिखी होती है। बट हाँ, ये बाइक थोड़ा सा उससे ऊपर जा सकती है। मैंने उतनी अभी तक नहीं चलाई है क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा सा लगता है डर। थोड़ा सा तुम भी यार सेफ राइडर हो, बी अ स्मार्ट राइडर, कभी भी बात ईगो पे मत आने दो, हमेशा कूल माइंड होकर चलो रोड पे। कोई इशू यार तुम्हें भी नहीं आने चाहिए, और जो इशू हमें रोड पर आ रहे हैं, हम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमसे ज़्यादा हमारे घर वालों पे आते हैं यार। तो अपने घर वालों का ज़रूर सोचो। हमेशा राइड विद फुल गियर, हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, ट्रैक पैंट्स, एवरीथिंग, क्योंकि भाई कोई हमें भी मौका नहीं देना है भाई कि घर वालों को कोई इशू आए। अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी माइलेज की और टैंक कैपेसिटी की। इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो है अराउंड 17 लीटर्स, एग्जैक्टली 17 लीटर्स है। और इसका जो रिज़र्व लगता है वो जाकर लगता है 12 लीटर्स के बाद। 5 लीटर्स का इसका रिज़र्व है, तो 12 लीटर्स में ये रिज़र्व से पहले चल जाती है फुल टैंक पे अराउंड 160-170 इन सिटी। तो 12 लीटर में 160-170 चलती है, और हाईवे पर ये चल जाती है 200 प्लस, तो 215 से लेकर 220-25 तक ये चल जाती है। बाकी यार ये बहुत ज़्यादा माइलेज डिपेंड करता है लोगों के राइडिंग स्टाइल पर। बहुत ज़्यादा अगर एग्रेसिव है तो माइलेज बाइक कम देगी, हाई आरपीएम पे अगर बाइक चल रही है। अगर स्मूथ चला रहे हो तो ओके एवरेज दे देती है। ठीक है यार, बाकी थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर बाइक ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली यार दिस इज़ अ सुपर बाइक, सॉरी अबाउट दैट, दिस इज़ अ सुपर बाइक। तो इसका प्राइस पॉइंट मेरे को पड़ता है एक सर्विस का अराउंड 10.5 के, 10,500 रुपये आता है, जिसमें मेन खर्चा आता है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल में दो ऑप्शंस आते हैं तुम्हारे पास, एक आता है नॉर्मल इंजन ऑयल, एक आता है नॉर्मल इंजन ऑयल, और दूसरा आता है सिंथेटिक जो होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम का रेट है अराउंड 1200 रुपीज़ पर लीटर, और नॉर्मल का है 800 रुपीज़ पर लीटर, तो 400 रुपये लीटर का फ़र्क वहाँ आता है। मैं इसके अंदर डलवाता हूँ यार एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्रीमियम भी रेकमेंड करते हैं सारे कावासाकी वाले, बिकॉज उससे लाइफ थोड़ी इंजन की बेटर रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है। और एवरेज कॉस्ट यही पड़ती है 10,500 11,000 रुपीज़। बाकी जो सेकंड सर्विस होगी वो थोड़ी सी पड़ती है महंगी। उसका रीज़न ये है, जो सेकंड सर्विस होगी उस पर होते हैं डिस्क पैड के ब्रेक पैड्स चेंज। तो इसके अंदर 3 सेट ऑफ ब्रेक पैड्स लगते हैं, आगे 2 क्योंकि आगे डबल डिस्क है, पीछे 1, पीछे सिंगल डिस्क है। तो एक ब्रेक पैड का सेट आता है 3500 का, तो 3 सेट की कॉस्ट होगी अबाउट 10,500 रुपीज़। तो सेकंड सर्विस की कॉस्ट आएगी अबाउट 21,000। अभी इसकी सेकंड सर्विस होनी है अराउंड 2 मंथ्स के बाद, तो यार तुम्हें वो वाला व्लॉग भी मिल जाएगा। फर्स्ट सर्विस का व्लॉग भी मेरी चैनल पे लाइव है, वो भी जाकर तुम देख सकते हो। तो अब इस पे मैंने तुम्हें मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब तुम्हें बताते हैं यार मेंटेनेंस के साथ साथ तुम्हें क्या मेंटेन करना ज़रूरी है। इस बाइक पे डबल स्टैंड नहीं आता है, तो तुम्हें पैडलॉक स्टैंड लगाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग तुम्हें चेन क्लीन और चेन ल्यूब करनी होगी। चेन क्लीन और चेन ल्यूब करना क्यों ज़रूरी है? चेन क्लीन करोगे और चेन ल्यूब करोगे तो चेन ल्यूब से चेन स्मूथ चलती है, चेन क्लीन से साफ़ रहती है, उस पर रस्ट वगैरह नहीं जमती। मैं यूज़ करता हूँ मोटुल का, ऑब्वियसली भाई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, कार स्पॉन्सर होता, बट स्टिल मैं यूज़ करता हूँ मोटुल का C1 C2। तो पहले C1 यूज़ करते हैं। मैंने मेंटेनेंस व्लॉग भी एक डाल रखा है, हाउ टू मेंटेन योर बाइक, वो भी तुम जाकर देख सकते हो। अपनी बाइक का यार ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, राइड सेफ। मिलते हैं तुमसे अगले व्लॉग में। अगर तुम्हें लगता है यार मैंने इस व्लॉग में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, तो यार मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मेरे को ज़रूर बताना कि यार मैंने ये चीज़ मिस करी है। और यार ये बहुत बड़ा फ़ायदा है स्मॉल कंटेंट क्रिएटर होने का, कि मैं यार सबके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ और मैं सबको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यार सबको रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चंस पूछना ज़रूर, मेरे को बताना ज़रूर अगर मैंने कोई इसमें गलती करी हो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बतानी भूल गया, और वो था मेरा एरो का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का रेट। इसका मेरे को रेट पड़ा था अबाउट 45,000 रुपीज़। हेडर्स का रेट था अबाउट 12-13,000, और जो भी बाकी का प्राइस बचा उतने का मेरे को पड़ा था स्लिप ऑन। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। मेरी बाइक बहुत मेरे को पसंद है, आई लव दिस बाइक अ लॉट। बस यार हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम इसको ध्यान से चलाएं, थोड़ा कंट्रोल में चलाएं, ईगो पर बात ना आने दें। राइड सेफ, अपना और अपनों का ध्यान रखो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री राम।